Hello students, today we will start the second chapter of your book, that is acid, base and salt. Okay. Every chemical substance has some nature, either it is acidic, basic और neutral. मीन्स हमारे पास जितने भी केमिकल सब्सटेंस हैं या जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उनसे क्या केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं. तो जितने भी केमिकल सब्सटेंस है उनका कोई ना कोई नेचर होता है, या तो वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम अपने घर में ही देख लें तो हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनके भी नेचर अलग अलग होते हैं. कोई लविंग होता है, कोई केयरिंग होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत झगड़ता है. तो हर एक का नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है ना. तो ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उनके नेचर भी क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं. जैसे कि किसी का एसिडिक होता है, किसी का बेसिक होता है और किसी का न्यूट्रल होता है. ठीक है. तो अर्लियर इट वॉज थॉट दैट दो सब्सटेंसेस दैट आर सोर टर्न ब्लू लिथमस रेड एंड आर करोसिव आर कॉल्ड एसिड. मतलब पहले क्या समझा जाता था कि जो सब्सटेंसेस सोर होते हैं, है ना, खट्टे होते हैं, ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और करोसिव होते हैं. करोसिव का मतलब क्या होता है कि अगर स्किन पे कहीं पे भी लग जाए, है ना, गिर जाए, तो वो क्या होता है, उससे जल जाता था. ठीक है, जल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, करोसिव कहते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, रेड लिथमस ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और करोसिव होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एसिड्स कहा जाता है. वेयर इज दोस विच आर बिटर होते हैं, जो बिटर होते हैं टेस्ट में, जो रेड लिथमस को ब्लू में चेंज करते हैं, और सोपी इन टच होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसेस होते हैं. ठीक है. एसिड कौन से होते हैं, जो सोरिन टेस्ट होते हैं. बेस कौन से होते हैं, वो बिटर होते हैं. मीन्स ये एसिड और बेस जो है दोनों एक दूसरे के क्या है, कंप्लीट ऑपोजिट है. ठीक है. जैसे मूवी में क्या रहता है, एक हीरो होता है और एक विलन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या, कंप्लीट ऑपोजिट रहते हैं. वैसे ही एसिड और बेस जो है एक दूसरे के कंप्लीटली क्या है, ऑपोजिट है. ठीक है. लेकिन ये चीज़ें पहले समझी जाती थी. मतलब पहले ये सोचा जाता था कि जो भी सोर है वो एसिड होगा और जो भी बिटर है वो बेस होगा. लेकिन कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सोर होने के बावजूद भी एसिड नहीं होते या बिटर होने के बाद भी बेस नहीं होते. तो एसिड की कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए और एसिड होता क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी. जैसे कि अरहेनियस ने दी है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट लुईस ने भी दी है, ब्रॉन्स्टन लॉरी, ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जिसने क्या है एसिड और बेस के ऊपर थ्योरीज दी अपनी अपनी. ठीक है. तो अभी ये सारी जो है, अभी तुम सिर्फ अरहेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ोगे, बाकी ब्रॉन्स्टेड लॉरी है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, दिस ऑल यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो आप बाकी सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे. मीन्स ये कॉन्सेप्ट्स बाद में पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आपको पढ़ना है अरहेनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेस का, कि अरहेनियस ने कैसे इस कॉन्सेप्ट के अलावा और कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड आखिर होता क्या है. Arrhenius concept. According to Arrhenius concept, acid क्या होते हैं? According to it, acid are those that when dissolved in water give hydrogen ion. क्या होता है, Arrhenius के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं. हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन. ठीक है. तो अगर वो हम उस सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन. अगर वो H+ आयन दे रहा है, लिबरेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा. जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl. ठीक है. अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते तो वो क्या देगा, H+ और Cl-. तो वाटर में क्या देगा, वो H+ आयन्स देगा, इसलिए वो क्या है, एसिड है. वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4, ये भी क्या देगा, H+ आयन देगा. नाइट्रिक एसिड मीन्स HNO3. ठीक है. और फॉस्फोरिक एसिड मीन्स H3PO4. ठीक है. तो अब इनमें क्या, सब में H+ आयन प्रेजेंट है. तो जब भी हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, H+ आयन लिबरेट करेंगे, तो ये क्या होंगे, एसिड्स होंगे. तो अरहेनियस का कहना क्या है कि जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते इट गिव्स H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं. ठीक है. कई बुक में हाइड्रोनियम आयन भी दिया होता है, हाइड्रोनियम आयन.
अब देखो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, जैसे कि H+ और Cl- है ना, जब हमने HCl को वाटर में डिज़ोल्व किया तो हमें H+ और Cl- मिला, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, H+ आयन का वाटर में ही बना है, तो जब ये वाटर के साथ H+ आयन कंबाइन होता है तो ये H3O+ फॉर्म करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो लेकिन ऐसे अरेनियस का कहना है कि इट गिव्स H+ आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, सिंपली कि वो H+ आयन देगा जब उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फरिक एसिड H3PO4, ठीक है। ये सब क्या देंगे, H+ आयन्स देंगे, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट, बेस। According to Arrhenius concept, bases are those that when dissolved in water gives hydroxide ion. बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH आयन्स, है ना, OH यहाँ पे नेगेटिव साइन और आयन्स, है ना। तो ये क्या, बेसिस एसिड H+ आयन दे देते हैं, बेस क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देंगे, ठीक है। जैसे कि NaOH अगर मैं ले लेती हूँ, NaOH, है ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, ठीक है। तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये देगा Na+ और OH-, मीन्स ये वाटर में डिज़ोल्व करने पर NaOH क्या करेगा, OH आयन्स लिबरेट करेगा, ठीक है। तो जो OH हाइड्रोक्साइड आयन्स लिबरेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये रहा NaOH, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, OH प्रेजेंट है, तो ये क्या देंगे, जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH आयन्स लिबरेट करेंगे। तो सिंपली अरहेनियस ने क्या बताया कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर, या एक्वस सॉल्यूशन भी हम बोल सकते हैं, कि वो वाटर में क्या करेंगे, H+ आयन लिबरेट करेंगे तो वो एसिड होंगे, अगर वो वाटर में OH आयन्स लिबरेट कर रहे तो वो क्या होंगे, बेस होंगे, ठीक है। तो ये एसिड और बेस के बारे में एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन थी। अब इनकी एसिड, बेस, सॉल्ट तो हम एक अलग ही टॉपिक लेंगे, पूरा लेक्चर उसके लिए लेंगे, लेकिन एसिड और बेस की भी क्लासिफिकेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब क्या हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।